मोदी जी ने पढ़ लिया था। वो कह रहे थे कोई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस तरीके का कुछ परिणाम आएगा। राजस्थान में तो नेक एंड नेक था। अभी वहां थे अनिल सर उस समय, हम लोग जब विधानसभा के चुनाव कवर कर रहे थे, लेकिन फिर भी कह रहे थे कि वहां अपर एंड शायद कांग्रेस का रहेगा, ऐसा अनिल सर का कहना रहा था, लेकिन बाद में बदलता चला गया था। यहाँ क्या आप करेंगे कि इतना बड़ा बदलाव, और जम्मू कश्मीर में तो सब कुछ फेल हो गया सीधे सीधे, जो चीजें थी 370 35 से वहां एक बड़ी आइडियोलॉजिकल हार हुई है। दोनों पर आपकी देखिए संजीव भाई, हम और आप क्या 98% लोग जो फेल हुए हैं हरियाणा में, 98% लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं। कम से कम 1000 पत्रकार हरियाणा में घूमे होंगे चुनाव के दौरान, सब ने कांग्रेस को 50+ दी थी। वो गोदी मीडिया जो 300-400+ मोदी जी को लोकसभा चुनाव में दे रहा था, किसी ने भी बीजेपी की सरकार नहीं की थी, किसी ने भी नहीं। प्रदीप गुप्ता तो जैसे वो बता रहे थे अनिल भाई की 70 तक पहुंच गए थे, मैंने भी सुना था। हरियाणा के लोग इतने सबसे ज्यादा वोकल लोग। मैं आपको एक रोकते हुए एक आ रहा है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा चुनाव आने वाले हैं, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के चुनाव से सबसे बड़ी सीख यही है कि कभी भी अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। हर चुनाव, हर सीट मुश्किल होती है, हमें कड़ी मेहनत करनी है, किसी भी तरह की अंदरूनी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये मतलब बड़ा उनका सांकेतिक, बड़ी कई सारी बातें कह रहा है वो। जी जी प्लीज। मैंने सुना उनका ये बयान। और इसके इसी बयान के साथ जो अभी आपने फारूक अब्दुल्ला का बयान सुनाया था, उसमें भी नोट कीजिए, जब उनसे कहा गया कि आप कांग्रेस का एहसान मानते जाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं सबका मानता हूं। उन्होंने कांग्रेस का नाम भी नहीं लिया, है ना। तो वो बात भी अब क्लियर हो गई ना वहां की। उन्होंने अब वो कांग्रेस को बोझ टाइप मान लिया उन्होंने भी। लेकिन खैर ये बात मैं ये कर रहा कि देखिए, वोकल इतनी थी कांग्रेस की जनता, इतने वोकल आपको किसी और स्टेट में नहीं मिलेंगे। जहां कह रहे थे सब, जिससे जो बात कर रहा था सब कह रहे थे इस बार तो बीजेपी की रड़क निकालनी है। उसके बावजूद अगर ऐसा रिजल्ट आ रहे हैं तो फिर कैसे हजम होगा। दूसरी बात यह है, क्लियर अगर यही रिजल्ट रहते हैं तो 3-4 चीजें बड़ी क्लियर है। पहली चीज तो ये कि कुछ लोग जैसे लिखेंगे कि जी कांग्रेस ने 7+ की, पिछली बार 30 थी, 37। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस तो माइनस में गई है। अगर लोकसभा चुनाव को आप भी देखो, 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव है तो कांग्रेस 42-43 या 44 सीटों पर ज्यादा थी, बढ़त थी। 9 उन्होंने सीटें लड़ी थी। ये तो उससे भी कम आगे, उतना भी मार्क टच नहीं कर पाए। इसका मतलब तो डाउन आई है कांग्रेस। दूसरी बात यह है कि कुमारी शैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा को अब कोई ना कोई एक मार्गदर्शक मंडल अब कांग्रेस को बनाना पड़ेगा। सर बहुत सारे लोग हो गए, बड़ी लंबी फहरिस्त हो गई है। वहां बिठाइए कि भाई शैलजा जी, वोटिंग खत्म हो गई, उसके बावजूद भी बयान दे रही है कि मैं हरियाणा मुझे चांस दे सकता, सीएम बनना चाहती है। जो बीजेपी कोशिश कर रही थी जाट वर्सेस नॉन जाट करने की, वो कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, वो रास्ता शैलजा ने दिखा दिया उनको। बीजेपी ये नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गई कि जो कांग्रेस की सरकार है वो तो जाटों की सरकार होगी भाई, किसी और की नहीं होगी। तो नॉन जाट पूरा कंसोलिडेट हो गया, लेकिन जाट कांग्रेस के साथ पूरा कंसोलिडेट नहीं हुआ। 70% जाट कांग्रेस के साथ गया है, 30% जाट ने बीजेपी को वोट किया। हैरानी की बात यह है, इसका एग्जांपल यह है कि पिछली बार जो जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी, 10 की 10 जाट बहुल सीटें थी जहां जेजेपी ने जीती थी। उन 10 में से 7 सीटें कांग्रेस को आई है, 3 सीट बीजेपी को गई है। दैट मीन्स कि 70% जाट जो है वो आपके साथ गया है, 30% वहां भी उधर गया। तो जाट कंसोलिडेट नहीं हुआ। वोट शेयर आपका बड़ा है, वोट आपका ज्यादा है बीजेपी के बावजूद भी आपकी सीट जो है इतनी कम है। सबसे पहला तो यह है कि एक क्लियर नैरेटिव बन गया। क्योंकि देखिए, हम और आप तो बहुत छोटी चीज है। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी चुनाव हारा हुआ मान लिया था, आखिरी के 2 दिन प्रचार ही नहीं किया। वो तो महाराष्ट्र और झारखंड में प्रचार कर रहे थे, वो तो हरियाणा में थे ही नहीं आखिरी के 2 दिन, वो भी मान चुके थे। तीसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो राहुल गांधी की जो 2 दिन की यात्रा हुई, उसके प्लान के पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी। जिस एरिया से उनको गुजारा गया वो एरिया वो है जो बीजेपी के गढ़ है। 1 सीट आई है उस पूरे रूट में से, 1 सीट, बाकी सब हारी है कांग्रेस, सब बीजेपी को गई, बीजेपी की गढ़ है। वो भी एक सोचने वाली बात है कि क्या कोई लोकल लीडरशिप चाह रहा था कि जीत का श्रेय राहुल गांधी को ना जाए, उन्हीं के पास रहे, इसलिए ऐसा रूट बनाया गया कि जिस रूट पे पता था कि ये कमजोर है, ये जाने वाली, क्योंकि लोकल लीडर को पता होता है कौन सी सीट हम जीत रहे हैं, कितने से जीत रहे हैं, कौन सी जा रही है, उनको सब पता होता है। तीसरी बात, जब से हरियाणा में चुनाव हुए तब से एक खबरें चली है कि हरियाणा से हारने के बाद
महाराष्ट्र भी अगर हारेंगे तो मोदी जी को संघ हटा देगा प्रधानमंत्री पद से, वो उनको जाने वाले हैं। ये जो जीटी रोड बेल्ट है, जिसको नेशनल हाईवे बेल्ट भी आप कह सकते हैं, दिल्ली से लेकर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला तक, ये सारा बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यहाँ एक सिंपैथी वेव बन गई मोदी जी के लिए कि भाई अगर हमने हरा दिया बीजेपी को यहाँ पर तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, मोदी जी को हटा दिया जाएगा। ये एक बड़े स्ट्रेटेजिकली जो है मोदी जी के लिए सिंपैथी। अब मुझे नहीं मालूम वो जो संघ हटा देगा ये खबरें चलवाई गई थी या सच की खबरें थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी है, लेकिन मोदी जी के लिए एक सिंपैथी फैक्टर वहां पर काम किया, इसलिए वहां पर बढ़िया बीजेपी ने परफॉर्म किया, सारी सीट तकरीबन जीत रहे, 1-2 छोड़ के। तीसरा, हिमाचल के साथ 3 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं हरियाणा के, अंबाला, यमुनानगर और अपना पंचकुला। तीनों में एक जगह पर कांग्रेस जीत रही, बाकी सब बीजेपी जीत रही है। प्रधानमंत्री हरियाणा में रैली करते हैं तो हिमाचल की जो कांग्रेस की सरकार है उसकी नाकामियों को बढ़ा चढ़ा के गिनाते हैं कि आर्थिक हालात खराब हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। हिमाचल में जो पिछले 1 महीने में सरकार की 3-4 बार फजीयत हुई है, वो चाहे सैलरीज को लेकर हो, चाहे फिर वो मस्जिद को लेकर हो, चाहे वो विक्रमादित्य सिंह के बयान को, उसको बीजेपी ने बखूबी भुनाया है। और जो हिमाचल के साथ लगते जितने जिले हैं वहां उसका असर सीधा देखने को मिल रहा है, फर्क पड़ा है उसका, नो डाउट। सिर्फ हरियाणा में नहीं, इवन जम्मू कश्मीर का भी जो लगता है हिमाचल के साथ लगता है, वहां भी कांग्रेस को नुकसान हुआ जम्मू के इलाके में। तो हिमाचल की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को खूब बुराया है बीजेपी ने। हालांकि सीएम गए 2-3 दिन, आखिरी के 2-3 दिन प्रचार करने और कहा लोगों को कि मैंने 10 में से 7 गारंटियां पूरी कर दी है, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं कर पाए जो